ओम शनैः शनैः शनैश्चराय नमः। प्रिय भक्तों, धर्म और आस्था के इस पावन मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस विशेष अंक में हम श्रवण करेंगे परम कृपालु और न्याय के देवता शनि देव की महिमा से पूर्ण शनिवार व्रत कथा, उनके संकट मोचन शनि चालीसा का दिव्य पाठ। तो आइए प्रिय भक्तों, शुद्ध मन से इस कथा का रसपान करते हैं। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण राजा के महल के मुख्य द्वार पर बुरी आत्माओं से बचाव का काम करता था। एक दिन उसने एक अजीब सी आवाज सुनी तो वह डर गया। कई दिनों तक उसे वह आवाज सुनाई देती रही। उसने कभी भी उस रहस्यमयी आवाज के बारे में अपनी पत्नी को नहीं बताया और उसका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब होता गया। वह कमजोर होता गया। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा, मैं तुम्हें हष्ट पुष्ट भोजन देने की पूरी कोशिश करती हूँ, फिर भी तुम्हारी सेहत खराब हो रही है। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ समय तक वह चुप रहा। फिर उसकी पत्नी ने उसे बहुत समझाया कि उसे अपने मन की बात बता देनी चाहिए, ताकि जो तनाव इतने दिनों से उसे मिल रहा है उसे छुटकारा पाया जा सके और कोई उपाय सोचा जा सके। ब्राह्मण ने कहा, मुझे हर शनिवार को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वह आवाज कहती है कि वह हमारे राजा को कष्ट देना चाहती है। उस कष्ट की अवधि 7 साल, 2.5 साल, 2.5 महीने, 2.5 दिन या कम से कम 2.5 पहर यानी 7 घंटे होगी। अब राजा कोई भी अवधि चुन सकता है, लेकिन कष्ट होना तो अनिवार्य ही लिखा है। ब्राह्मण की पत्नी यह सुनकर मुस्कुराई और बोली, आपने मुझे यह बात पहले क्यों नहीं बताई? राजा को बताना ही होगा, चाहे हमें इसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। आप 2.5 पहर का कष्ट सह लीजिए। आत्मा अगले दिन फिर महल में आई और वही संदेश दोहराया। अब की बार ब्राह्मण ने कहा, मैं राजा का कष्ट अपने ऊपर लेने को तैयार हूँ। आप 2.5 पहर तक मेरे ऊपर रह सकती हैं। आत्मा ब्राह्मण के इस प्रस्ताव से प्रसन्न हुई। फिर ब्राह्मण नदी के किनारे गए। वे ध्यान में समय बिताना चाहते थे। उन्होंने पानी की सतह पर 2 आम के फल तैरते हुए देखे। उन्होंने उन्हें ऊपर से पकड़ा और अपनी जांघ के नीचे रख लिया। राजा के राजकुमार पिछले 2 दिनों से शिकार पर गए हुए थे। वे अब तक वापस नहीं लौटे थे। इस कारण राजा बहुत बेचैन और व्याकुल थे। उन्होंने राजकुमारों को खोजने के लिए अपने दूतों को अलग अलग दिशाओं में भेजा। संयोगवश एक दूत ब्राह्मण के पास भी जा पहुंचा। उसे यह देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ कि ब्राह्मण ने राजकुमारी के सिर अपने जांघों के नीचे छुपा रखे थे। शनिदेव की माया से वह आम दूत को सिर जैसी दिखाई दिए। उसने यह बात राजा को बताई। सुनकर राजा क्रोधित हो गए। उन्होंने ब्राह्मण को सूली पर चढ़ा देने या फांसी देने का आदेश दिया। राजा ने ब्राह्मण से उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो ब्राह्मण ने कहा, कृपा करके मुझे 2.5 पहर तक मत मारना। राजा ब्राह्मण की यह बात मान गया। निर्धारित समय समाप्त होने पर ब्राह्मण को सजा देने की व्यवस्था कर दी गई। ब्राह्मण का सिर गर्म लोहे की तलवार से काटा जाना था। जैसे ही वधकर्ता ने ब्राह्मण पर आक्रमण किया, वह गर्म तलवार टुकड़े टुकड़े हो गया। वधकर्ता ने अब की बार गर्म चांदी की तलवार उठाई। वह तलवार भी ब्राह्मण के गर्दन को छूने से पहले ही टुकड़े टुकड़े हो गए। वधकर्ता ने गर्म सोने की तलवार निकाली और अब की बार ब्राह्मण का सिर काटने का प्रयास किया। तीसरी बार का हाल भी कुछ ऐसा ही हुआ। वहां उपस्थित लोग इस चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अचानक वे दोनों राजकुमार भी वहां प्रकट हो गए। राजा उन दोनों राजकुमारों को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उन्हें गले लगाया। ब्राह्मण पर भी राजा ने दया दिखाई। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, यह क्या रहस्य है? इसे सबके सामने प्रकट कीजिए। इतनी बार मारने के बाद भी आपका बाल तक बांका नहीं हुआ। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, शनिदेव आपको कष्ट देना चाहते थे। मैंने आपको और राज्य को बचाने के लिए आपका कष्ट अपने ऊपर ले लिया। शनिदेव ने आम को मानव सिर के रूप में प्रकट कर दिया था। क्या मैं राजकुमारों को मार सकता था? मैं तो हमेशा इस राज्य का रक्षक रहा हूँ। मैंने सदैव आपका और आपके राज्य का भला ही चाहा है। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मुझे तो आपकी बातों पर विश्वास नहीं है। मैं स्वयं शनिदेव को देखना चाहता हूँ और अगर आप मुझे नहीं दिखाएंगे तो आपके पूरे परिवार के सभी सदस्यों को चक्की में पेश दिया जाएगा। अब की बार तो राजा की यह बात सुनकर ब्राह्मण देवता कांपने लगे। उन्होंने 1 सप्ताह का समय मांगा। इसके बाद वह अपने घर आए तो उनकी पत्नी ने, जो बहुत चतुर और बुद्धिमान थी, ब्राह्मण देवता को देखकर कहा, क्या बात है, आप पीले और भयभीत लग रहे हैं।
क्यों डरे हुए हैं? ब्राह्मण देवता ने कहा, भाग्यवान, शनि देव ने ही मुझ पर यह कष्ट डाला है। मैं तो तुम्हारी सलाह मानकर पहली बार बच गया। अब अगर मैंने शनि ग्रह को राजा के सामने प्रकट नहीं किया तो हम सबको चक्की के पहिए के नीचे कुचल जाएंगे। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, धैर्य रखो, आपने एक नाप नेक काम के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है। शनिदेव हमारी सहायता अवश्य करेंगे। ब्राह्मण ने चैन की सांस ली। तब उसकी पत्नी ने कहा, राजा से कहो कि आने वाले शनिवार के वे सुबह जल्दी उठे। शनिदेव काले पर्वत के नीचे काले घोड़े पर सवार होंगे। वे तेल से भीगे हुए काले कंबल से ढके होंगे। राजा उनके दर्शन कर सकते हैं। अगले शनिवार को ब्राह्मण राजा को काले पर्वत पर ले गए। वह काली परछाई काले घोड़े पर सवार थी। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? शनि देव ने कहा, राजन, मैं शनि हूँ। मैं गरीबों और राजाओं दोनों को एक समान रूप में कष्ट देता हूँ। मैं किसी में कोई भेदभाव नहीं करता। राजा ने कहा, तब शनिदेव हम आपके प्रकोप से कैसे बच सकते हैं? तब शनिदेव ने कहा, धनवानों को शनिवार को एक काला घोड़ा या 1.25 मन सोना दान करना चाहिए। मध्यम आय वर्ग के लोग लोहा और काले कंबल दान कर सकते हैं। निर्धन लोग तेल लगी रोटी एक काले कुत्ते को दे सकते हैं, और जो इससे भी अधिक निर्धन है वे पीपल के पेड़ में जल अर्पित कर सकते हैं और पीपल की जड़ में थोड़ा गुड़ रख सकते हैं तथा पेड़ को कच्चे सूत के धागे से लपेट सकते हैं। सुनकर ब्राह्मण देवता ने कहा, हे शनिदेव, आप कृपया हमारे राजा को कष्ट मत दीजिए। राजा पर आपका प्रकोप अगर हुआ तो वह हमारे नगर को भी प्रभावित करेगा। हे शनिदेव, मैं भविष्य में भी आपके अन्य प्रकोपों को सहन कर सकता हूँ। शनिदेव अचानक अपने काले घोड़े के साथ गायब हो गए और उधर राजा अपने महल में वापस लौट आया। अब वह ब्राह्मण से बहुत प्रसन्न था क्योंकि उसने साक्षात सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। जब ब्राह्मण ने सारी घटना अपनी पत्नी को बताई तो सुनकर वह भी बहुत प्रसन्न हुई। इस प्रकार राजा भी शनिवार के नियमों का पालन करने लगा। अब तो उसने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि हर कोई अपनी सामर्थ्य और अपनी श्रद्धा के अनुसार शनिदेव का पूजन किया करे ताकि शनि के प्रकोप से बचा जा सके। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं शनिदेव की दूसरी कथा। एक बार की बात है, सभी 9 ग्रहों में, जिनमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु शामिल हैं, विवाद छिड़ गया। इस सब में बड़ा कौन है? सभी आपस में विवाद करने लगे, लेकिन कोई भी निर्णय ना निकलने पर वे निर्णय कराने देवराज इंद्र के पास पहुंचे। सभी ग्रहों को अपने अपने सामने उपस्थित देखकर इंद्रदेव घबरा गए। फिर उन्होंने निर्णय करने में अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने यह भी कहा, इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का राज है, जो कि अति न्यायप्रिय हैं। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। तब सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया। साथ ही निर्णय करने के लिए भी कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही क्रोधित हो उठेगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, चांदी, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 सिंहासन बनवाने का आदेश दिया और उन्हें इसी क्रम में रख दिया। फिर उन सब से निवेदित किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लोहे का सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। अब शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है, तो वह क्रोध में आकर राजा विक्रमादित्य से बोले, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीने, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 2.5 साल यानी 7.5 तक रहता हूँ। बड़े बड़ों का मैंने विनाश कर दिया। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हो गया। रावण पर आई तो उसकी लंका को वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर कुपित हुए शनिदेव जी वहां से चले गए और तब अन्य ग्रह भी खुशी खुशी चले गए। कुछ समय के बाद राजा की 7.5 आई।
तब शनि देव घोड़े के सौदागर बनकर वहां आए। उनके पास कई सारे बढ़िया घोड़े थे। राजा ने एक समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी के लिए दे दिया। अब जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुए, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा और घने जंगल में पहुंचकर अंतर्ध्यान हो गया। अब राजा भूख प्यास से भटकते रहे। तभी ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रसन्न होकर उसे अपनी अंगूठी दी और वह अंगूठी देकर राजा एक अन्य नगर की ओर चल पड़ा। वहां उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी बिका बताया और वहां उन्होंने एक सेठ की दुकान पर रुककर जलपान किया। कुछ देर रुककर आराम भी किया। भाग्यवश उस सेठ की उस दिन खूब बिक्री हुई। अब सेठ रूप बदले हुए राजा विक्रमादित्य को अपने साथ अपने घर ले गया। वहां पर राजा ने खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा हुआ है, जिसे वह खूंटी निगल रही है। देखते ही देखते थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने वापस आने पर देखा कि हार तो गायब है। सेठ ने समझा कि बिका ने ही उसे चुराया है। फिर तो सेठ ने कोतवाल से उसे पकड़वा दिया। अब उस नगर के राजा ने भी राजा विक्रमादित्य को चोर समझकर उनके हाथ पर कटवा दिए और नगर के बाहर फिकवा दिया। वहां से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई और उसने बीका को अपनी कोल्हों की गाड़ी में बैठाया। वह अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की शनि महादशा समाप्त हो गई थी। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार राग गाने लगा। राजा की जिस नगर में थे, वहां की राजकुमार मन भावनी को उनका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया कि वह उस राग गाने वाले से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। तब दासी ने बताया कि वह तो एक चौरंगा अर्थात अपाहिज है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन वह भूख प्यास त्याग कर अनशन पर बैठ गई कि विवाह करेगी तो उसी से करेगी। बहुत समझाने पर भी जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उसे तेली को बुला भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर तो उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनि देव ने राजा को दर्शन देकर कहा, राजा देखा, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा, हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है वैसा किसी को मत दीजिएगा। तब शनिदेव मान गए और कहा, जो मेरी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा में कभी कोई दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और ऐसा कहकर शनिदेव ने राजा को उनके हाथ पैर वापस कर दिए। इधर प्रातःकाल आंख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह बड़ी आश्चर्यचकित हुई। तब बीका अर्थात राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को बताया कि वे उज्जैन के राजा विक्रमादित्य है। जानकर सभी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। सेठ ने जब यह बात सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा, यह तो शनि देव का कोप था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि राजन, मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। तब सेठ ने अपने घर तरह तरह के व्यंजनों के राजा का सत्कार किया। वहां सभी ने देखा कि जो कूटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक स्वर्ण मुद्राएं देकर राजा का धन्यवाद दिया। इसके बाद राजा रानी को लेकर अपने महल राज्य वापस लौट गया, जहां पर उसका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनि देव को छोटा बताया था, लेकिन वो तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य के राज्य में शनि देव की पूजा और कथा रोज होने लगी। प्रिय भक्तों, यह थी शनिवार व्रत कथा। सभी प्रेम से बोलिए श्री शनि देव महाराज की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं श्री शनि चालीसा का पाठ। दोहा। जय गणेश गिरजा सुमन, मंगल करण कृपाल, दीनन के दुख दूर करी, की जय नाथ निहाल।
जय 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 श्री शनिदेव प्रभु सुनहु विनय महाराज। करहु कृपा हे रवि तनय राखौ जन की लाज। चौपाई। जयति जयति शनिदेव दयाला करत सदा भक्तन प्रतिपाला। चारि भुजा तनु श्याम विराजे माथे रतन मुकुट छवि साजे। परम विशाल मनोहर भाला टेढ़ी दृष्टि भृगुटी विकराला। कुंडल श्रवण माचम चमके हियमाल मुक्तन मणि जमके। कर में गदा त्रिशूल कुठारा पल बिची करि अरिहि संहारा। पिंगल कृष्णो छाया नंदन यम कोड़ष्ट रौद्र दुख भंजन। सौरी मंद सनी दसनामा भानुपुत्र पूजहि सब कामा। जा पर प्रभु प्रसन्न हो जाहि कंकहु राव करे छड़ माही। पर्वत हूँ तिर होय निहारत तिड़हु को पर्वत करि डारत। राज मिलत बन राम है दीन हो कै कै की मति हरि लीन हो। वन हूँ मैं मृग कपट दिखायु मातु जानकी कई चुरायु। लख नहीं सकती बिकल करि डारा मचि गयो दल में हाहाकारा। रावण की मति गति बौराई रामचंद्र सो बैर बढ़ाई। दियो कीट करी कंचन लंका बाजी बजरंग वीर की डंका। निप विक्रम पर तुम्हि पगुधारा चित्र मयूर निगली गयो हारा। हार नौ लखा लग्यो चोरी हाथ पैर डरवायो तोरी। भारी दशा नृपे न दिखाई तेलहि घर कोल्हू चलवाई। विनय राग दीपक महकीन हो तब प्रसन्न प्रभु है सुख दीन हो। हरिश्चंद्र निप नारी बिकानी आपहु डो भरे डोम घर पानी। नल पर दशा सिरानी आई भूंजी मीन कूद गई पानी। सी शंकर है गयो जब जाई पार्वती सो सती कराई। तनिक बिलोकन ही करि रीसा नभ उड़ गयो गौरी सुतरी सीसा। पांडव पर भय दशा तुम्हारी बची द्रौपदी होत उघारी। कौरव की भी मति गई मार्यो युद्ध महाभारत करि डार्यो। रवि कह मुख में धर तत्काला लेकर कूदी बर्यो पाताला। शेष देव लख भी नहीं लाई रवि को मुख ते दियो छुड़ाई। वाहन प्रभु के साथ सुजाना जग दिग्गज गर्धव मृग स्वाना। जम्बुक सिंह आदि नखधारी सो फल ज्योतिष कहत पुकारी। गज वाहन लक्ष्मी मृग आवे है ते सुख संपत्ति उपजावे। गर्धव हानि करे कहु बहु काजा सिंह द्विज कज राज समाजा। जम्बुक बुद्धि नष्ट कर डारे मृग दे कष्ट प्राण संहारे। जब आवहि प्रभु स्वान सवारी चोरी आदि होय डर भारी। तैसहि चारि चरण यमनामा स्वर्ण लौ चांदी अरुतामा। लौह चरण पर जब प्रभु आवे धन जन संपत्ति नष्ट न आवे। समता ताम्र रजत शुभकारी स्वर्ण सर्व सुख मंगल भारी। जो यह शनि चरित्र नित गावे कबहु न दशा निकृष्ट सतावे। अद्भुत नाद दिखावे लीला करे शत्रु के नसी बल ढीला। जो पंडित सुयोग्य बुलावे विधिवत शनि ग्रह शांति करावे। पीपल जल संदिवस चढ़ावत दीप दान दे बहु सुख पावत। कहत राम सुंदर प्रभु दासा शनि सुमृत सुख होत प्रकाशा। दोहा। पाठ शनिश्चर देव को कीन्ही बिमल तैयार। करत पाठ 40 दिन हो भव सागर से पार। बोलिए शनि देव महाराज की जय।